आज से बहुत साल पहले एक बहन एक भाई को परमेश्वर का वचन सिखाती थी। और जब उन्होंने मुझे कहा, ज्यादा पुरानी नहीं है, 2 साल पहले की बात है, जब उन्होंने मुझसे कहा कि ब्रदर मैं संगति करती हूं, तो मैंने कहा अगर वो भाई है तो आप किसी भाई को कहिए, वो उनको समझाएंगे, आप क्यों समझा रहे हो? तो बोला नहीं, हमारे बीच में कुछ भी नहीं है। और आप बिलीव कीजिए, कुछ समय के बाद वो बहन ने खुद मुझे बताया मैं पाप में फंस गई हूं। अगर आप एक भाई हैं तो आपको भाइयों के साथ संगति करनी चाहिए, बहनों के साथ क्यों? और अगर आप एक सिस्टर हैं तो आपको सिस्टर से सीखने की जरूरत है, भाइयों से ही क्यों? जरा सोचिए। और अगर आप कहोगे कि ब्रदर हमारे पास कोई अच्छा सिखाने वाला नहीं है, ठीक है, तो मैं आपको कहना चाहता हूं, जो आपके पास्टर सीखते हैं आप वो सीखिए। और अगर आप किसी ऑनलाइन अच्छे प्रचारक को जानते हैं जो पैसों का पीछे नहीं कर रहा है, जो बड़े नाम का पीछा नहीं कर रहा है, जो सच्चाई से सिखा रहा है, आप उसको भी सुन सकते हैं। मैं आपको समझाना चाहता हूं, ये सारी चीजें आपको गुनाह में ले जाती हैं। मैं नहीं कहता हूं कि हर संबंध जो भाई और बहन के बीच में इविल रहता है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं अगर डिस्टेंस नहीं रखा गया तो कोई भी व्यक्ति, आप ट्रस्ट कीजिए, आज बहुत सारे मैरिड लोग भी गुनाह में हैं, अपराधों में हैं। मेरे भाइयों और बहनों, सबसे पहली चीज, अगर आप किसी गलत संबंध में हो, भागो वहां से निकलो, ना करो, अपने आप से लड़ना सीखो। और दूसरी चीज, जो लोग गलत संबंध में नहीं हैं, जो लोग पॉर्न वीडियोस में फंसे हुए हैं, या तो वो लोग बार बार अशुद्ध ख्यालों में अटक जाते हैं, या तो आपसे पास्ट में पाप हुए हैं, वो आपको याद आते हैं और आप गिर जाते हैं, मैं आपको कहूंगा परमेश्वर से कहिए कि वो आपको पवित्र आत्मा से परिपूर्ण करे। उपवास कीजिए, परमेश्वर को पुकारिए, परमेश्वर से दुआएं कीजिए कि प्रभु मैं पाप नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ न केवल अपने बदन से, पर मैं अपने विचारों से भी आपको महिमा देना चाहता हूं। मेरा हर विचार आपको सुगंध सा भाए प्रभु जी, मैं आपसे ये दुआ करता हूं। मैं आपको कहना चाहता हूं, पवित्र आत्मा का एक फल है संयम। परमेश्वर ने हमें भय की नहीं परंतु सामर्थ, संयम और प्रेम की आत्मा दी है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। जब पवित्र आत्मा को भर देता है तो पवित्र आत्मा आपको अपने फलों से नवाजता है। पवित्र आत्मा आपको जब देता है तो फल देता है, और एक फल है प्रेम, शांति, और एक फल है संयम। वो आपको सेल्फ पे कंट्रोल देता है। इस बात को याद रखें। मैं आपसे विनती करता हूं मेरे भाइयों और बहनों, बहुत टफ टाइम चालू है। मैं आपको सच कहता हूं, मेरे पास एक ट्रांसलेशन है, यूहन्ना के अंदर लिखा गया है, हे मेरे बालकों तुम जानते हो कि यह अंतिम समय है। उस ट्रांसलेशन में जानते हैं क्या लिखा गया है? हे मेरे बालकों तुम जानते हो कि अब मात्र 1 घंटा बचा है। अब आप बताइए, 2000 साल पहले अगर यूहन्ना यह कहता है कि 1 घंटा बचा है, तो आज का प्रचारक क्या कहेगा? हे मेरे भाइयों अब 1 मिनट बचा है। अपने आप से लड़ना सीखिए। यीशु मसीह ने कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तब वह अपना इनकार करे। किसी के लिए ठोकर का कारण मत बनिए। ऐसे फोटोज अपलोड मत कीजिए जिसको देखकर कोई गुनाह करे। कोई भी व्यक्ति जो आपके टच में है उसके लिए गुनाह का कारण मत बनिए। मेरे भाइयों और बहनों, एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूं। यदि आप एक ऐसे भाई बहन हैं जो सच में यहां से बाहर आना चाहते हैं, निकलना चाहते हैं और एक ऐसी जिंदगी जीना चाहते हैं जिससे परमेश्वर को खुशी मिले, तो मैं आपको कहना चाहता हूं, प्रेयर कीजिए, परमेश्वर के वचन को पढ़िए, फास्टिंग कीजिए। और अगर आप मुझसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो मैं आपको अपनी आईडी बता देता हूं। मेरी फेसबुक पे आईडी है सूरज प्रेमानी। आप चाहें तो आप वहां पर जाके मैसेंजर पर आप अपनी प्रॉब्लम मुझसे शेयर कर सकते हैं, और मैं आपको एक छोटा सा आर्टिकल जो मैंने बनाया है जवानों के लिए, मैं आपको वो भेजूंगा। उसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं आपके लिए, आप उसको फॉलो कीजिए, आप स्लोली बाहर आ जाएंगे। याद रखिएगा, व्यभिचार एक बहुत मीठा पाप है, उसे करने में बहुत इंसान को मजा आता है। ये पाप ऐसा नहीं है कि आज आप दुआ करोगे या आपको छोड़ के चला जाएगा। समय समय पर शैतान हम पे अटैक्स करता है, इसलिए मैं आपसे कहता हूं बचिए।
लेट्स प्रे। स्वर्गीय पिता, मैं दुआ करता हूं यीशु मसीह के नाम में। मैं प्रार्थना करता हूं मेरे प्यारे भाइयों के लिए, मेरी प्यारी बहनों के लिए। प्रभु जी, हम आज ईमानदारी से आपको कहते हैं कि हाँ, हमसे गुनाह होता है। कई बार हम अश्लील वीडियोस देखते हैं, फेसबुक पे जाकर लड़कियों की फोटोज देखते हैं। कई बार प्रभु जी हम मैस्टरबेशन, हस्तमैथुन के पापों में फंसते हैं। कई बार प्रभु जी हम ख्यालों में ही बहुत कुछ गंदा सोच लेते हैं। यशायाह कहता है, हाय उन पर जो बिछोने पर लेटे हुए बुरी बुरी कल्पनाएं करते हैं। हमें माफ कर प्रभु, हमें जवानी में होने वाले गुनाहों से बचा, हमें अपने लहू में धोकर शुद्ध और साफ कर। हम तुझसे ये विनती करते हैं, विश्वास करते हैं आपने हमारी दुआओं को सुना, यीशु मसीह के नाम में, आमेन। मैं विश्वास करता हूं कि आज के वचन के द्वारा परमेश्वर ने आपसे बात की होगी। और मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं। आप सभी जानते हैं मेरा नाम भाई सूरज प्रेमानी है और मैं मुंबई से हूं। मैं 15 साल से प्रभु में हूं, 14 या 15 साल से। और खुदावन जानता है कि मैंने उसके पीछे चलने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। मैं पूरी कोशिश करता हूं कि जो मुझे बाइबल बताती है मैं वैसा करूं। ऐसा नहीं है कि मुझसे गलतियां नहीं होती, मुझसे भी गलतियां होती हैं, मुझसे भी गुनाह होते हैं, पर मैं अपने आप में ईमानदारी रखता हूं। मैं हमेशा खुदा के सामने मान लेता हूं कि हाँ प्रभु, मेरी गलती है। मैं आपको, जितने भी मेरे भाई बहन सब मुझे देख रहे हैं, चाहे आप मैरिड हैं अनमैरिड हैं, मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूं। आप जानते हैं व्यभिचार किससे होता है? जिसके अंदर खालीपन है। आप जब व्यभिचार करते हैं तो एक्चुअली आप व्यभिचार किसी और तरह से करते हैं। आपको वो प्यार लगता है, आपके हृदय में एक खालीपन है जिसको प्रेम चाहिए। और याद रखिए, परमेश्वर प्रेम है। जो ये आजकल लड़के और लड़कियां कर रहे हैं, इट्स नॉट लव, इट्स अ लस्ट, LUST, लस्ट। परमेश्वर से कहिए, प्रभु प्रेम इसमें नहीं है कि हमने प्रेम किया, प्रेम तो यह है कि तूने हमसे प्रेम किया। रोमन्स 5:5 में लिखा गया है, रोमियो में, कि परमेश्वर ने अपना प्यार पवित्र आत्मा के द्वारा हम में उंडेला है। आप में से जिस किसी को लग रहा है कि हाँ ब्रदर, मैंने बहुत पाप किए हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं। आप जानते हैं, जब गुमराह पुत्र वापस आया तो उसके बाप ने एक बार भी उससे ये नहीं पूछा कि पैसा कहां है, कहां उड़ा दिया। सिर्फ उसे गले लगाया गया। आज मैं एक परमेश्वर का दास होने के नाते आपसे कहता हूं, आपसे व्यभिचार अगर हुआ भी है, परमेश्वर आपको गले लगाना चाहता है, क्योंकि वो आपसे प्यार करता है। आप उसकी कमजोरी हैं, वो आपके बगैर नहीं रह सकता। कितनी बड़ी बात है, दुनिया और यीशु मसीह में उसको चुनाव करना था, उसने दुनिया चुनी, अपने लोगों को चुना, अपने बेटे को मरने दिया। परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है। डेविल हमेशा आपको ये कानों में आके कहेगा, तू बुरा है, तू गंदा है, बैप्टिज्म के बाद भी तूने बहुत कुछ किया है, तू गलत काम करता है, गलत काम करती है। आज उसकी मत सुनिए, लौट आइए खुदा के पास। परमेश्वर आज भी आपसे प्यार करता है। मैं जानता हूं आप में से कुछ भाई बहनों के आंखों में इस समय आंसू होंगे, वो रो रहे होंगे, पर मैं आपको सच कहता हूं, मैं परमेश्वर का दास हूं। परमेश्वर आपसे आज भी प्यार करता है। वो आपको उठाएगा, न केवल उठाएगा, वो आपका उपयोग करेगा।